सिमिलर टाइप के होते हैं। इस चैप्टर पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे ना, सिमिलर टाइप के होंगे कि आपको एक सिचुएशन, मतलब एक होता है इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बता रहा हूँ, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए, व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज, मतलब एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एक्सेस सप्लाई, मतलब एक्सेस डिमांड कुछ भी एक्सप्लेन करने को। बट मैं कह रहा हूँ कि वो चाहे तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है इनडायरेक्ट वे में। तो अगर इनडायरेक्ट वे में आएगा तो भी क्या होगा वो सीखना जरूरी है। तो एक सिचुएशन दे रखी होगी, पहले उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। फिर सबसे पहले अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है कि ये फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। सबसे पहला काम आपका जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बेस्ड, इसे बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपका काम होगा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना कि वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है जो सिचुएशन दे रखी है, या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है। तो अब आपको समझ आएगा कि मैंने क्यों बोला था कि पहले बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पता होने चाहिए। इस टाइप के 6 6 मार्कर्स होते हैं, 4 मार्कर 6 मार्कर, बड़े मतलब 100% आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। वो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होता है। बट रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जीरो, मतलब आप एक गलत चीज एक्सप्लेन कर रहे होंगे फिर, मतलब हो रही है डिमांड चेंज, आप सप्लाई चेंज कर रहे होंगे, हो रही है सप्लाई चेंज, आप डिमांड चेंज कर रहे होंगे। It is expected that replacement of all existing taxes on good X by the proposed GST will bring down the overall tax on good X. Explain its chain of effects on the price and quantity of good X. तो जहां पे आ गया ना प्राइस, तो वो इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। पहला सवाल ये, क्या हुआ क्या सिचुएशन में, फॉल इन टैक्सेस, ठीक है ना, विल ब्रिंग डाउन द ओवरऑल टैक्स। तो चेंज इन टैक्सेस, फॉल इन टैक्सेस, मतलब वी शुड बी प्रिसाइज, चेंज तो अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो आप बताएंगे फॉल इन टैक्स, इज इट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और सप्लाई? श्योर? आंतरिक? करेक्ट। उसमें एक कॉन्सेप्ट था गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसमें है टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, तो ये बिल्कुल सही समझा आपने कि इट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। नाउ इस सिचुएशन में इफ द टैक्सेस आर रिड्यूस्ड, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज या राइज? मिताली, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? हो सकता है। रिधिमा, इंक्रीज या राइज? आद्या, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? सो इंक्रीज होगी। ओके। शाम, शमिका, सप्लाई बढ़ेगी इंक्रीज होगी। तमन्ना, श्योर? वेर इज योर फ्रेंड? सप्लाई बढ़ेगी। Increase in supply, decrease in supply will lead to 0 marks। जीरो मतलब उसमें वो पढ़ेंगे भी नहीं आपका आंसर, ठीक है ना। तो पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हुआ क्या, फिर सोचो ना, ग्राफ ही गलत बनेगा ना अब। तो इट इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, तो आपको ग्राफ क्या बनाना है कि ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। आप यहाँ पे हंसी खुशी जी रहे थे, बट क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई हो गई। तो इंक्रीज इन सप्लाई कैसे दिखाते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। नया इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इतनी एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, समझ आई बात? मैं इसको हटा रहा हूं, बट रास्ता ही बताना चाहता था। तो हो क्या रहा है, प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, कैसा आएगा, कुछ अलग हो गया। क्लियर है? कैसे अप्रोच करना ये बताना चाहता था बस।
अब आप इसको भी करेंगे, इसके दोनों ऑप्शंस को भी करेंगे सेकंड के। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन द प्राइस ऑफ इनपुट्स इंक्रीजेस। नाउ प्राइस ऑफ इनपुट्स, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या सप्लाई? आर्यन मल्होत्रा हो सकता है। लक्ष्य, लक्ष्य सॉरी, सप्लाई। श्योर? तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब डिक्रीज या फॉल, कम होगी। अब डिक्रीज या फॉल? राघव, डिक्रीज। यार राइज और फॉल जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ है, प्राइस ऑफ इनपुट्स तो प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, मतलब प्राइस ऑफ फैक्टर्स बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो सप्लाई डिक्रीज होगी। आप समझो इस बात को कि जब तक यहां नहीं पहुंचोगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे? आपको पता है कि डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज सप्लाई का ग्राफ बनना कैसे है, लेकिन उनमें से कौन सा कब बनना है वो तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। वही तो मजेदार पॉइंट है। उसके बाद आंसर, वो ग्राफ तो आना ही चाहिए। वो तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो तो बड़ा ऑब्वियस ही होता है कि हाँ ठीक है, एक टाइम के बाद इंक्रीज इन डिमांड का आपको ग्राफ आ जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उससे भी काम नहीं होता, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। The market for cars is in equilibrium. Suppose the price of aluminum parts increase. Explain the effect of rise in aluminum parts on the equilibrium price and quantity. आरव, क्या होगा इसमें? एल्यूमिनियम पार्ट्स क्या है कार के लिए? तो क्या होगा इस सिनेरियो में? हाँ मतलब डिक्रीज इन सप्लाई होगा, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि देयर विल बी शॉर्टेज हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्वांटिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज इन सप्लाई। तो सेम है दोनों। आप एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों में से कोई भी एक का ग्राफ बना देंगे। इनपुट बढ़ा, इनपुट बढ़ा, दोनों में सिनेरियो सेम ही हो रहा है। कोई डाउट? गाड़ी की जगह एल्यूमिनियम ले चलेंगे, घर पे बना लेंगे हम। ये इसका रॉ मटेरियल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, ये रॉ मटेरियल फैक्टर इनपुट्स है। वो बता भी रहे हमें, सपोज द प्राइस ऑफ एल्यूमिनियम पार्ट्स यूज्ड इन कार्स। हम एल्यूमिनियम अलग से थोड़ी ना खरीदते हैं। मतलब आपको डाउट है कि एल्यूमिनियम महंगा होगा तो गाड़ी भी महंगी हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं विच आर यूज जॉइंटली, जैसे कार एंड पेट्रोल। कार एंड एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आप अलग से नहीं खरीदते गाड़ी खरीदने के लिए, एल्यूमिनियम विल बी ट्रीटेड एज अ फैक्टर इनपुट। क्लियर? पक्का? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर टू डिफरेंट गुड्स, ये तो उसका रॉ मटेरियल है, उसके बिना गाड़ी बन ही नहीं सकती। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं इसके। एक मिनट। तो पहले फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे। सेवेंथ भी अच्छा लग रहा है, डिस्कस करते हैं। लेकिन मतलब बुरा मुझे क्या लग रहा है कि अभी तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है या सप्लाई है। फिर उसके बाद आप इंक्रीज, मतलब मैंने आपको बताया ना कि क्या प्री रिक्विजिट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मूवमेंट एंड शिफ्ट्स। बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, सुनने पे ध्यान देंगे। एंजल, good y is a substitute good of good x. The price of y falls. Explain the chain of effects in the market of x. तो पहली बात, हमें किसका ग्राफ बनाना है? x का या y का? हमें x का मांग रहे हैं, x का बनाना है, तो x इज द गिवन गुड। x का बनाना है सब कुछ हमें। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है एंजल? ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ y, फॉल इन द प्राइस ऑफ y, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड या सप्लाई? करेक्ट। जब वो वर्ड्स यूज करेंगे ना सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप डिमांड अज्यूम करेंगे, क्योंकि डाउट आता है कि सर अदर गुड्स में भी तो सप्लाई इफेक्ट होती है। लेकिन जब वो स्पेसिफिकली बात करें ना सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री की, तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा है। इट इज अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है एक्स की? Decrease.
तो इट इज अ केस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। करेंगे ना उसका चेन इफेक्ट्स, समझ आ गया कैसे करेंगे? X and Y are complementary goods. The price of Y falls. किसकी आवाज नहीं सुनी हमने? भास्कर की नहीं सुनी। बता बेटा भास्कर, इज इट अ फैक्टर अफेक्टिंग? पहली बात, गिवन गुड कौन सा है, X या Y? ठीक है, तो हमें X के हिसाब से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इज इट अ फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड जो इस सिचुएशन में हो रहा है, या फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई? करेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, तो प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स। एक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? एक्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज, श्योर, गुड, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, गुड्स आर यूज जॉइंटली, वाई सस्ता होगा तो एक्स की डिमांड भी बढ़ेगी। इंक्रीज इन डिमांड का केस है। तो अभी समझ आया ना कि पहले ये आइडेंटिफाई करना है, फिर वो ग्राफ बनाना है। तो मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट यार हम इतने आराम आराम से यहाँ तक पहुंचे हैं कि मुश्किल नहीं होने चाहिए। पूरा रास्ता मतलब आपको बताया था कि क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि बहुत आसान सी बात है, लेकिन इतनी सारी करने के बाद चीजें मुश्किल नहीं कह सकता मैं ऐसे, ठीक है ना? मुश्किल नहीं कह सकता, मुश्किल और भी चीजें होंगी। और क्या हो सकता है इसमें? ये तो डायरेक्ट, अब जैसे ना देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन चेन इफेक्ट्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज्ड बाय लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम था, डिमांड अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए, मतलब डिक्रीज इन डिमांड के आपसे कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हैं। समझ आएगा ये बात? एक होगा घुमा के पूछना कि भैया सब्सटीट्यूट सस्ता हो गया तो गिवन गुड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो पहले आपको डिक्रीज इन डिमांड तक पहुंचना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे उसने खुद ही पूछ लिया कि यार डिक्रीज इन डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इंक्रीजेस हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट है। रिधिमा बताओ बेटा, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम of buyers of a normal commodity on its equilibrium price. So is it a factor affecting demand or supply? Increase in income is a factor affecting demand. Normal good. तो क्या होगा? केस क्या है? इंक्रीज इन इनकम तो हो गई, अब उसकी वजह से क्या डिमांड अफेक्ट हो रही है ना, तो राइज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, क्या इंक्रीज होगी डिमांड, राइज होगी डिमांड, डिक्रीज होगी डिमांड, या फॉल होगी डिमांड। तो इट इज अ केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। फिर हमें ग्राफ बना के दिखाना होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब कर लो, काफी समझा दिया।